नमस्कार। आज का ये एपिसोड बेहद खास है और खास इसलिए है क्योंकि जो नेताजी कल तक जिनका बैनर ढोते थे या जिस पार्टी की वकालत करते थे वो आज उनके विरोध में है। और अब समझना जनता को है कि अपने निजी हित की वजह से विरोध में है या फिर जनता के लिए विरोध में है। दो समय आता है जब नेताजी पार्टी का विरोध कर लेते हैं। उनको लगा था कि मैं ही बेहतर होकर के और जनता के लिए कार्य कर पाऊंगा और उनके पास विशाल जनमत है और वो विधायक चुन के जा सकते थे। उनको ऐसा लगता है तब पार्टी का विरोध करते हैं, या फिर जब उनके पास लगता है कि यहाँ मौका नहीं मिला और मोटा पैसा रखे हैं तो अगली पार्टी में जाकर के वहां टिकट उठा लेंगे और वहां से चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सभी बिंदुओं पे आज हम बातचीत करेंगे जनता के बीच कि आखिर ऐसा क्या होता है कि विधायक जी को जैसे ही टिकट नहीं मिलता उछल कूद का दौर शुरू कर देते हैं। क्या वो जनता के हित का ख्याल रख के ऐसा कार्य करते हैं या फिर निजी हित के लिए ऐसा कार्य करते हैं या फिर उनका अपनी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। आइए कुछ लोग हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार मिश्रा। एक छोटा सा सवाल है, नेताजी पार्टी टिकट नहीं मिलने पे क्यों बदल देते हैं? अपने फायदे के लिए या जनता के लिए? अपने फायदे के लिए, जनता के लिए को। अक्सर नेताजी कहते हैं कि मेरे पास जनाधार था और जनाधार का अपमान किया पार्टी ने, इसलिए मैंने बदल दिया पार्टी। कोई किसी के पास जनाधार नहीं है, सब पार्टी का जनाधार है। और कुछ लोग हैं जो व्यक्ति विशेष वोट होता है जो जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन जो जनता के बीच में रहते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि पार्टी नेताजी के महत्वाकांक्षा को नहीं समझ पाया और टिकट नहीं दिया? हाँ, कुछ होता है, कुछ गलतफहमियां हो जाती है। जैसे चेनारी में ही है, चेनारी में जो है भाजपा का हल्ला हो रहा है कि मुरारी राम को जो पार्टी बदल करके आए हैं और जो पार्टी उनको मान सम्मान दिया उस पार्टी के नहीं हुए तो भाजपा का क्या होंगे। यहाँ ललन पासवान भाजपा के कद्दावर नेता हैं जो कि विकास के यहाँ लकीर खींच करके माने जीरो से चेनारी विधानसभा को माने हीरो बना के रखे हुए हैं। लेकिन टिकट उनको मिलना चाहिए, लेकिन हल्ला हो रहा है पार्टी बदल के उनको मिलेगा उनको मिलेगा। अगर मुरारी को मिलता है तो निश्चित चेनारी भाजपा डैमेज कर जाएगी। तो कुछ पार्टी में गलतफहमियां होते हैं, इसके चलते अपने सीट को गंवा बैठती है। आइए आगे भी लोग हैं और एकदम छोटा सा सवाल भैया, क्या नाम हुआ? रोहित पांडे। एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा जाति और पार्टी दोनों से हटके एक प्रत्याशी के तौर पे जनता को प्रत्याशी चुनते समय क्या ध्यान देना चाहिए? कि हमारा किसमें हित है, हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा, हमारे बच्चे को शिक्षा कैसे मिलेगा, रोजगार कौन दे सकता है, पलायन कौन बंद कर सकता है। जनता का ये और हमारा जिम्मेवारी है कि हम यही सोच करके प्रत्याशी चयन करें, जाति पाति से उठ करके वोट करें। अच्छा, पार्टी में टिकट नहीं मिलने से उछल कूद करने वाले नेताओं के लिए क्या कहेंगे? जो उछल कूद करते हैं वो किसी दल के है नहीं, किसी दल के नहीं है। वो किसी भी दल में रहेंगे, वो सिर्फ टिकट के लिए जाते हैं। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो वही करते हैं जो अन्य लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं कि टिकट नहीं मिलने पर यह स्वाभाविक है कि दुख होगा, लेकिन पार्टी से वो बाहर नहीं जा सकते हैं। 2 दिन 4 दिन नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं। ये स्वाभाविक है कि उनको नाराजगी होगी, तो क्योंकि 6 महीना, साल भर, 5 महीना जो मेहनत किया है उसको दुख होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे, जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता होते हैं, टिकट नहीं मिलता है और सेम टाइम में आप दूसरी पार्टी में जाते हैं और वहां से टिकट प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे में टिकट मिलने का ये कौन सा गठजोड़ है? देखिए, टिकट मान लीजिए कि उनको लगता है कि टिकट मेरा कट गया, तो या तो प्रभावशाली होंगे, अपने आप को बड़े नेता होंगे या अपने जात को बड़े नेता होंगे, उनके उस क्षेत्र में पॉपुलैरिटी होगी, जो जनता उनको चाहते होंगे, तो ये सोच करके भी पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, आइए कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि चलिए यहाँ से एक अच्छा राशि आना था, हालांकि मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अक्सर सुनने को आता है कि फलाने पार्टी में गए और इतनी बड़ी राशि मांग हुई और वहां से उन्होंने दे दी। हालांकि एक युवा मेरे साथ है और उनसे बातचीत करते हैं। इस बार जब 2025 आप विधानसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे, युवा के तौर पे क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा होगा, सबसे पहले मुद्दा होगा कि बेरोजगारी। अभी हम लोग का बिहार सबसे पहले, बिहार में जो भी नया
मतलब पीढ़ी है, सब लोग शिक्षा से विहीन है। अपना शिक्षा पर कोई व्यक्ति वोट नहीं दिया है। अभी सबसे पहले हमारा रोजगार जो है शिक्षा है, उसके बाद ही में कोई अभी है। सबसे पहले हम अपने लिए अपना नेता हम लोग खोज लिए हैं। अभी हम लोग नेता के रूप में प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं, और नेता के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री के लिए नहीं उनको देखना चाहते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री के लिए उनको देखना चाहते हैं। अच्छा, आपको पार्टी पॉलिटिक्स में आ गए? आए नहीं है, लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग के लिए वो अच्छे हैं। हम अच्छा, लोग एक बात बताइए, उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे हैं। ठीक है ठीक है, एक बात बताइए कि जब आप अपना विधायक चुन रहे होंगे, विधायक ही आगे जाकर के जो केंद्र में या राज्य में चीजें बनेंगी, जो भी असेंबली में चीजें बनेंगी, उनको यहाँ इंप्लीमेंट कराने का कार्य करेगा। तो आप लोग इस मुद्दे पे वोट क्यों नहीं करते हैं कि विधायक कितना योग्य है, उसके आधार पर हम मतदान करेंगे? सबसे पहला बात कि अगर मान लीजिए हम मुद्दा पर वोट देते हैं, अभी पिछले जो हमारे विधायक हैं वो संतोष मिश्रा जी हैं, उनको हम लोग वोट दिए, जबकि वोट देने के बाद जीत गए, लेकिन आज तक वो अपना चेहरा फेस टू फेस नहीं दिखा पाए। रहा बात काम का, तो काम तो कुछ हो ही नहीं किया है कि हम लोग काम बताएंगे क्या कि क्या किए हैं। न उनसे हुआ है और न उनसे पहले बशीर सिंह से हुआ है। अभी हम लोग नेता के रूप में अभी जो भी है, हम लोग नेता के रूप में नहीं दे, हम लोग पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं कि वो पार्टी जीतेगा तो हम लोग का काम होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पड़ेगा मनीष दुबे। अच्छा, दुबे जी हैं, पार्टी गठजोड़ पंडित जी से? नहीं, पंडित जी से नहीं है। इससे पहले हम लोग संतोष मिश्रा को जिताए थे, वो आरजेडी का तो हो सकता है कि पार्टी का नहीं, लेकिन जाति का गठजोड़ कर लिया। नहीं, उससे पहले हम लोग भाजपा में बशीर सिंह को भी जिताए थे, वो हमारे पार्टी के नहीं न थे। यानी कि आपके लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण प्रत्याशी नहीं है। हम लोग आपसे बात ही बोल दिए कि प्रत्याशी को चुनकर हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपना लीडर चुनकर देख रहे हैं कि हम लोग के लिए भविष्य जो अच्छा करेगा उनको हम वोट देना चाहते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं केजरीवाल साबित हो गए, तो क्या केजरीवाल साबित हो गया? तो आपको देखने को मिल रहा है केजरीवाल क्या किया है और नीतीश कुमार क्या किया है, और इससे पहले हमारे लालू जी थे वो क्या किया है, आपको देखने को मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ सज्जन हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? एकदम छोटा सा सवाल, अगर कोई व्यक्ति टिकट के लालच में या आखिरी वक्त पे अगर पार्टी छोड़ता है, तो ऐसे लोगों के साथ जनता को कितने देर तक साथ रहना चाहिए? हमेशा रहना चाहिए साथ में। अच्छा, जो व्यक्ति टिकट नहीं मिला, छोड़ दिया पार्टी, अगली पार्टी में कूद गया, तो उनके साथ रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। आखिर वो नेता है, वो क्या करेगा? हाथ थोड़ी काटेगा। अच्छा, आखिर आप एंड टाइम में जो है टिकट उनको नहीं दीजिएगा, उनका भी तो गलती है नहीं, क्योंकि 5 साल जो है पूर्व में वो काम कर चुका है किसी पार्टी में रह के, उसका स्टैंड जो है बढ़िया काम नहीं करे तो फिर। अच्छा, एक लोग हैं और भी उनसे बातचीत करते हैं। बोलिए, कुछ कह रहे थे? अगर मैं ये जब बोले तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैं बढ़िया काम नहीं किया, मैं विधायक हूँ उस पार्टी का, बढ़िया काम नहीं करूंगा, तो क्या उसमें शीर्ष नेतृत्व जो कर रहा है उसको हमको हटा नहीं सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। तो फिर उसमें साथ रहने की क्या बात हो गई? लेकिन फिर आप कूद के किसी और पार्टी से टिकट लेके आइएगा तो उसको फिर अगर जनता उसके साथ है तो फिर जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ है। बिल्कुल। इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं और लोगों से। और एक चाचा है, क्या नाम हुआ चाचा? मंगल। अभी बहुत सारी योजनाएं आई हैं जो वर्तमान में, और जिन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया, नया नया जो पार्टी में आना चाहते हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं, उन्होंने भी। ऐसे में आप एक बुजुर्ग हैं और बहुत सारे चुनाव देखे हैं, आम मतदाता को किस मुद्दे पर अपना मतदान करना चाहिए? मतदाता को मतदान उस मुद्दे पर करना चाहिए जिसमें मतदाता का अपना निहित स्वार्थ नजर आ रहा। चूंकि अब यह लड़ाई जो है देश की आजादी की नहीं है, बिल्कुल शिक्षा की है, बेरोजगारी की है। अरे वो दूर कीजिए, कौन ध्यान दे रहा है जी? जब निजी हित में तो ये आता है चाचा, तो मतदाता भी अपना निजी स्वार्थ देखेगा, जिससे निजी स्वार्थ की सीधी होगी उसको उसके ओर जाएगा। मतदाता का निजी स्वार्थ अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार नहीं है, वो हमें सरकार कोनो पहल नहीं करत। मतदाता अगर अपने बाल बच्चों को, अपने बेटा बेटी को पढ़ाने पर तत्पर हो जाए, आज आजादी के बाद और आज का परिवेश में देखिए, पहले था उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख समान, लेकिन आज हो गया है कि सब लोग जो खेतीहर थे वो अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसलिए कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों को पढ़ाने उड़ाने के लिए नहीं सोचेगा, वो आपको हमेशा सोचेगा कि मूर्ख बना रहे, हमारा वोट बैंक बना रहे। अब हर लोग यह हो गए हैं कि नहीं, हमारा बेटा बेटी पढ़े।
अच्छा, इस चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा रहेगा जिसपे अधिक से अधिक लोग वोट डालेंगे? अरे हमारा जो अपना मुद्दा है बस वही प्रधान रहेगा। हमारा मुद्दा जहाँ सधेगा हम वहाँ वोट करेंगे। यानी जो नेताजी आपका ज्यादा सुनेंगे उनके यहाँ वोट चिपक सकता है। बिल्कुल यही है। पूरे देश की राजनीति जातवाद पर आधारित है और अपना स्वार्थ, अपना सिद्धि जहाँ नजर आवेगा वहाँ लोग मत करेंगे। तब तो फिर बिहार नीचे से नंबर 1 पे टॉप करेगा। ए भाई, तो ओकरा में तो सबसे ज्यादा भूमिका रवे सभे के बाद। रवे सब माने मीडिया कर्मी के बाद। जैसे कौन चीज यही पूछ करके जो आप दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ कौन सा जाति पार्टी का मैंने बात करा जो आपने ये आरोप लगा दिया? आपने जो पूछ रहे हैं कि किस आधार पर कैसे, तो यही होगा। बिल्कुल वही सब नजर आ रहा है। एक मतदाता को आम मुद्दे पर मत देना चाहिए, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, किसान की एमएसपी हो गई। अगर ये बात पूछा जाए तो इसमें निजी मीडिया का हित कहाँ है? आप दिखा रहे हैं टोटल चल रहा है नेशनल चैलेंज जितना हो चैनल, उस सब दिखा रहा है अबरी बार मोदी सरकार, अबरी बार एनडीए सरकार। लेकिन मीडिया वाले था रहे। अच्छा, मीडिया वाले तो वोट मार के जिता नहीं सकते। जिताना तो आपको है। भैया आप भी वहाँ से माल डाउन करा के आकर के यहाँ शुरू कर रहे हैं सरकार का प्रचार प्रसार। अच्छा, ये आरोप आप लगा सकते हैं, ये आपका नैतिक अधिकार है, लेकिन हम कह रहे हैं अभी तो अधिकार है कि जिससे मन उसके पास में माइक ले जा करके पूछ लें। हम आप ही के पास आए, कितना पैसा लिए बता दीजिए। हमसे कह ले लीजिएगा, जिनके पक्ष में है उनसे पैसा ले रहा है लोग। तो इस मुद्दे पे तो बातचीत आप ही से कर रहे हैं ना। तो दाता, और देखिए वो बेवकूफ नहीं है, अब न मीडिया कर्मी से लेता है और न ही किसी नेता से जो लड़ने वाले हैं उनसे ले रहा है। मतदाता तो चालाक है। आपने बताया कि निजी हित पे हम वोट डालेंगे, जहाँ से पैसा पॉकेट में गिरेगा वहाँ वोट डालेंगे। नहीं, जहाँ से हमारा निजी स्वार्थ की सीधी होगा उस राजनीतिक दल को या निर्दलीय हो जो भी हो उसको वोट करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। मान लीजिए कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए निष्ठा से मेहनत करता है, आखिरी वक्त में टिकट कट जाता है, तो उसको किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? उम्मीदवार को ना, कार्यकर्ता को नहीं। कार्यकर्ता ही उम्मीदवार बनेगा ना चाचा? एक भी नहीं बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अच्छा, मान लीजिए उम्मीदवार कोई, तो उम्मीदवार देखिए उसकी भी अपनी स्वार्थ है। कोई पहलवान जब देह खजुलाता है तो थोड़े देखता है कि हम कौन अखाड़ा में लड़े। अखाड़ा जहाँ खाली रहेगा वहां लड़ेगा। चलिए, अखाड़ा जहाँ खाली रहेगा वहां लड़ेगा और उम्मीदवार तय करेगा कि उसको निर्दल जाना है या किसी दल में जाना है। एक भाई सब और भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू पटेल हुआ। कौन सा विधानसभा है? करहगर विधानसभा। करहगर विधानसभा है। अच्छा, आपका विधानसभा काफी कृषि समृद्ध है और लगभग एक अच्छे दशक से जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने कृषि के क्षेत्र में ऐसा कोई योगदान नहीं दिया। इसको लेकर आप लोगों ने कोई मुद्दा नहीं बनाया? देखिए, अभी फिलहाल में 2020 में चुनाव जो आदरणीय वसीर जी थे हार चुके थे। हारने के बाद भी उन्होंने नहर की खुदाई सिंचाई की व्यवस्था के लिए घिसा पीटा बात है भैया। नहीं, घिसा पीटा नहीं। नहर की खुदाई, नहर एक बार खुद गया तो मेंटेनेंस होता है, ये बहुत बड़ा मेंटेनेंस वो न विधायक रहते हुए अभी उस क्षेत्र का करवाए। और प्लस में अभी आपको पानी बंद था, जो किसानों को दिक्कत हो रहा था, वो जाके उस पानी की व्यवस्था, उस फाटक को खुलवा के किसानों तक पानी पहुंचाने का काम किए। विधायक न रहते हुए भी वसीर जी ने करहगर विधानसभा में अनेकों विकास का काम किया। हम एक मिनट बात सुनिए भैया। ठीक है, बहुत अच्छा फसल हुआ, लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिला, या फिर आपके यहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कोई उस उत्पाद से बनने वाला मार्केट वाला सामान होता है, तो आपका आय बढ़ जाता है। इस पर आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, अभी तो 5 साल से वो विधायक नहीं थे, इस पर भी वो पहल कर रहे हैं, सरकार से वो बात करेंगे। और इस विधान हम कह रहे हैं कि आप वर्तमान विधायक से ऐसा प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं? वर्तमान विधायक बिना काम के विधायक है, वो कोई काम नहीं किया है, इतना बड़ा काम वो क्या कर पाएंगे? बशीर जी एक ऐसे विधायक है कि न विधायक रहते हुए भी खरारी में करहगर विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का काम। बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया। मैं इसमें चाहता भी था कि कोई पूछे और इस पर बातचीत हो। एक बात बताइए कि खरारी में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से क्षेत्रीय को क्या लाभ है? क्षेत्रीय को लाभ ही लाभ है। अरे कहीं भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है तो उस जिला के बच्चे और साथ में बाहर के भी बच्चे उसमें पढ़ते हैं, ठीक, और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए कोई इसमें नहीं है, कहीं भी कोई। अच्छा, बात बताइए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला
अगर उसका विकास तब माना जाता है जैसे अगल बगल कुछ दुकानें बाजार डेवलप हुआ रहता है, ये डेवलप तो हुआ नहीं। और दूसरी बात की आप देख लीजिएगा, आपके क्षेत्र का वो विद्यालय है कि मैक्सिमम लोग बाहर से पढ़ने वाले हैं। अगर वहां पे उसकी जगह पे कोई कृषि आधारित यूनिट लगा होता तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को रोजगार आसानी से मिलता और ज्यादा लाभ मिलता क्षेत्र के लोगों को? देखिए वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है और उसका आपको है कि कोई उसका फायदा नहीं है। हमारे नजर में तो उसका फायदा ही फायदा है वहाँ। और आपको नहीं लगता एक अच्छी भूमि कृषि योग्य भूमि बर्बाद कर दी गई? आप कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइएगा ना पूरे बिहार में कहीं भी, तो बिहार कृषि योग्य भूमि नहीं, अरे जमीन आप अगर इधर बढ़िए तो तमाम जमीन है जो बंजर पड़ा हुआ है। ज्योग्राफिकल चीजों को देख लीजिए, आपके यहाँ सासाराम में इधर तमाम भूमि है जो बंजर पड़ा हुआ है। एक चीज जान लीजिए, सरकार द्वारा और प्रत्याशी द्वारा और जनता द्वारा वो चुनी हुई जगह है। आप मीडिया कर्मी होकर अगर देखिए हमको आप नहीं घुमा सकते, कह सकते हैं। देखिए यहाँ से जमीन का अनुशंसा करने का कार्य जिसने किया उसी हिसाब से वो जमीन आगे एलोकेट करा दिया गया। अगर उस अनुशंसा में वो जमीन अगर पहली बार में आई भी होगी तो उसको चेंज कराई जा सकती थी। दूसरी बात की उस समय खबर चला था कि जमीन वहां पे आया ही नहीं था वो कॉलेज के लिए, वहां तो एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के ले जाया गया था। एक बात बता देता हूं मैं आपको, अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश जी हैं, बिहार में वो इतना विकास किया है कि सबकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, उस व्यक्ति के चलते अगर हम कहीं जाते हैं तो पहले हमको बिहारी कहने में जो शर्म महसूस होता था, आज गर्व महसूस होता है। ये नीतीश कुमार का योगदान है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। और चलिए एक भाई साहब और भी हैं, क्या नाम है भैया? विनोद सिंह। अच्छा भाई साहब ने एक बात कहा कि खड़ारी इंजीनियरिंग कॉलेज ले गया और उसको लेकर के काफी हमारे क्षेत्र में विकास हुआ, वो एक विकास का कार्य है। आप आम जनता होने के नाते उसको कैसे बता रहे हैं? वहाँ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला हुआ है, ये सब बाहर का लड़का आकर पढ़ रहा है, यहाँ बिहार का लड़का नहीं पढ़ रहा है। वहाँ अगल बगल में कहीं फायदा है कि चाय बेचने वाला है, पकौड़ा छानने वाला हमारे करहगर के लोग वहाँ बेच रहे हैं और जूठा मान रहे हैं, और दूसरे जगह का लड़का आके पढ़ रहा है। यहाँ के अगर बिहार का लड़का अगर करहगर या हमारे रोहतास जिला का कोई लड़का का एडमिशन उसमें हुआ होगा तो हमसे बताइए। आपने पूछा कि क्या आपको फायदा हुआ है? अच्छा चलिए, वो एक जैसा भी निर्णय था हुआ, एक विद्या का मंदिर खुला है, उस पर आगे बढ़ते। और आप लोग जब भी मतदान का समय आता है, कोई किसी पार्टी को, कोई किसी प्रत्याशी को, कोई किसी व्यक्ति को पकड़ के अपना निजी स्वार्थ देख लेता है, या फिर लोग ऐसा कहते हैं निजी स्वार्थ में उनके साथ हैं। आप लोग जब भी चुनाव आता है, ये वक्त है जबकि आप मतदाता का अपना पावर दिखा सकते हैं। कोई ऐसा मुद्दा जो आप लोग आपस में बातचीत करके क्यों नहीं उछालते हैं जिससे कि आम क्षेत्र का विकास हो? और वैसा कोई एक दो मुद्दा अगर आपके पास दिमाग में चल रहा है तो बता भी सकते हैं, हम मीडिया अपनी बात आगे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुद्दा की बात तो सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना? सब भी सब नीतीश जी करती है, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, कमाई। तेजस्वी यादव ने मुद्दा की बात किया है। एक अनपढ़ लोग बोलता था कि 9वीं फेल है और 9वीं पढ़कर के ही लड़का वो कमाल कर दिया कि मोदी जी अगर चौथा क्लास पढ़े हैं कि एमए किए हैं कि बीए किए हैं, अगर डिबेट पर तेजस्वी यादव के साथ बैठा दिया कि एक शब्द अगर इंग्लिश बोल देगा तो मैं गुलामी कर दूंगा कि मैंने क्या बोल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बैठने लायक नहीं है। मोदी जी एक 35 साल के लोग। भैया यहीं रुकेंगे, आपको 1 मिनट। आप लोग क्षेत्रीय मुद्दा में मोदी जी पहुंच जाते हैं, बिहार राज्य में पहुंच जाते, पटना पहुंच जाते हैं। हम कह रहे हैं कि आप अपने विधानसभा में पहुंचिए ना, आगे क्यों जा रहे हैं? भैया मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहा है लोग, मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। चीजें तो यहाँ बिहार में न नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलने वाला है, न सम्राट चौधरी के नाम पर मिलने वाला, न दिलीप जायसवाल के नाम पर मिले, न जायसवाल। ऐसे मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ नेतृत्व को देखिए? यहाँ नेतृत्व जो कर रहा है, जो मुद्दा की बात कर रहा है, उस पर बात कीजिए। अच्छा एक और सवाल आपसे पूछ लें, बोलिए। अभी हाल ही में जिस पार्टी का आप वकालत कर रहे हैं उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ। जी बोलिए। उन्होंने कहा कि हर परिवार को हमको एक नौकरी देना है। जी। इस हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ परिवार है हमारे यहाँ। बोलिए बोलिए। आपको लगता है कि 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी दे पाना व्यवहारिक बात है या फिर एक जुमला है? लेकिन एक चीज जान जाइए, जो तेजस्वी बोलता है ना वो बेवकूफ नहीं है। 9वीं क्लास में मत जाइए कि 9वीं क्लास है। भाई साहब हमने एक भी बार नहीं कहा, सुन लीजिए, वो बेवकूफ नहीं है। एक बार बोला
भैया बोलिए, बोलने दीजिए। ठीक है बताइए भाई। आइए बताइए कि जब तेजस्वी यादव ने बोला था कि 10 लाख नौकरी हम आएंगे तो बिहार में देंगे, तो उस समय नीतीश कुमार बोले कि 19 लाख देंगे। लेकिन 10 लाख जब नौकरी का बात किया तो नीतीश कुमार बोले कि तुम्हारा बाप का घर से आएगा। अब क्या तुम्हारे बाप के दादा के घर से आया है नौकरी, या कहाँ से आया है? तो दो हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं ना। वो जो काम किया है करेगा, अपने दिमाग से काम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, और एक बात, बिहार का बजट लगभग 3.5 लाख करोड़ का है। तो बोलिए। और अगर सिर्फ कर्मी, जिसमें सारे विभाग आते हैं, सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, सभी विभाग जो आप जितना भी खर्च राज्य सरकार का देखते हैं वो टोटल आता है। और अकेले अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9 लाख करोड़ रुपए का बजट बनेगा सिर्फ कर्मचारियों को वेतन देने का। अगर 2.5 करोड़ के लगभग में आप रोजगार देते हैं तो कहाँ से आएगा ये पैसा? कहाँ से कुछ भी सोच लेते हैं सारा पैसा आएगा। अभी तो रोहतास जिले में इतना हमारा काम है कि दारू पहाड़ सारा बंद कर दिए। ये सब क्या है, दारू बंद कर दिए सारा। उसका विधि व्यवस्था हम लोग बनाएंगे ना, कैसे दारू से कितना एक साल में राजस्व आता है पता है? पूरा एक विभाग का सैलरी दिया रहा था जी। कितने 1000 करोड़ का आता है पता है? कितना? 5000 करोड़ का, 20,000 करोड़ जो भी है। चलिए 20,000 करोड़ भी 16 करोड़ के ऊपर है। भैया देखिए ना, जो गधिया में जो बैठा है ना, वो खोपड़ा लेकर देगा। सुनिए ना, खोपड़ा लेकर बैठा। मोदी नोट छाप रहता है, 2 करोड़ 15 लाख रुपए नोट छाप। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार बाजी करना मोदी है। यही तो कह रहा हूँ कि एक बार आप ठगे गए और दोबारा उससे ठगे जा रहे हैं। ये चीज आप हमसे पूछ रहे हैं। आज मीडिया वाला जो निकाल रहा है कि 9 करोड़ है, तो इन चीज काहे ने मोदी के बारे में उस समय दिखाया था? मोदी के बारे में काहे ने दिखाया था उस समय? हम कह रहे हैं आप किसी की मत सुनिए। हाँ ना आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप मीडिया वाले, आप बुरा मत मानिएगा। आप ही ये चीज आज दिखा रहा है, सारा मीडिया लोग दिखा रहा है कि जनसंख्या इतना है, तो उस समय मोदी के बारे में काहे नहीं दिखाया है? भाई साहब हमने क्या कहा कि हम कह रहे हैं आप किसी का मत सुनिए, आप अपने से कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि भविष्य मीडिया वाले का खराब नहीं होगा। आप आरोप अगर लगा रहे हैं कि पैसा उठा लेते हैं तो उनका तो काम चल जा रहा है, आप पीछे जाएंगे ना। पैकेज लेकर चलिए रहा है लोग, तो आप पीछे जाएंगे ना। पटना में किसी का टिकट बटा नहीं हुआ, लेकिन 10,000 5,000 1,50,000 लेकर के जो पैकेज लेकर के अनाउंस करता है, फलाना सी को टिकट मिल गया, बस सिंह को मिल गया, दिनेश राय को मिल गया, किसी का टिकट नहीं मिला हुआ है। हम मीडिया वाला पैसा दे, आप ही लोग जैसा है सच्चाई है, जो यूट्यूबर लोग है वही लोग दिखा रहा है, और जो बढ़िया बढ़िया जो चैनल है वो नहीं दिखाएगा, वो सब बिका हुआ है। चलिए हम बातचीत कर रहे थे 2025 इलेक्शन को लेकर के, और एक भाई साहब है, इनसे भी बातचीत करके और इस अंश को समाप्त करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय दुबे। सबसे पहले वंदे भारत के श्रोता को नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। आपने जितना क्वेश्चन किया उसका मैं 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर दे देता हूँ। लालू यादव 15 साल लालू यादव की सरकार रही, तो लालू यादव की जितना समझ था, जितनी कैपेसिटी, एक व्यक्ति के काम करने का एक कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी के बराबर काम किया। नीतीश कुमार ने विकास किया, इसमें नो डाउट कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया। आपको जरूरत क्या है जीवन में, पहले इस पहलू को समझिए। जनता को ये समझना चाहिए कि हमें जरूरत क्या है। चलिए ठीक है, उससे पहले 20 साल पहले जो सत्ता था उसने क्या किया नहीं किया, जो भी समझ में आया उसने किया। उसके बाद नीतीश कुमार आए, उन्होंने किया, आपको रोड बनवा दिया, बिजली घर घर तक पहुंचा दी, जो बहुत सारे विकास दिख रहे हैं वो हुआ। हर आदमी का एक समय आता है और सोचने की क्षमता होती है, एक दायरा होता है। नीतीश कुमार का अब वो समय खत्म हो चुका है। फर्स्ट फेज में नीतीश कुमार ने जो जुझारू ढंग से काम किया और बिहार को आगे बढ़ाया, वो आप मीडिया हैं, आप इसका कयास लगा सकते हैं, देखते होंगे। सेकेंड फेज में वो काम नहीं हुई, थर्ड फेज में वो काम नहीं हुई, तो एक उनका जो टाइमिंग था वो खत्म हो गया। अब उससे अपर नहीं था। कोई लड़का अगर पढ़ता है तो उसी में कोई IAS निकलता है, IPS निकलता है, कोई DM बना, SDO बना, ये सब होता है, उसमें ही कोई न चपरासी का भी नौकरी करता है। तो सबकी एक क्षमता है और दायरा है। नीतीश कुमार का ये दायरा यहाँ से समाप्त हो गया। बिहार में सब कुछ हो गया। बिहार में 2-3 मुद्दाएं हैं, उसको करने वाला आगे आए, जो वो करेगा वो विकास, उस समस्या का विकास करेगा, जनता उसके सामने। ये 2-3 मुद्दा क्या है? देखिए, पहला चीज लाइन, बिजली, ये सब विकास आप देख लिए, आपके पास हो गया। तो अब रहा कि यहाँ के लोग यहीं रहें, ये पहली मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा हो। भले आज 5 किलो अनाज देकर या 15 किलो दे दीजिए और महीने भर का पेट भर जाए तो उससे विकास नहीं होगा। आपका नली गली, रोड, बिजली सब मिला, लेकिन ये मिलते हुए इसका यूज तभी आप करिएगा जब आप शिक्षित हो जाइएगा, आपको समझ आएगा। तो शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गई, तो ये सब सारी चीजों को खत्म करने के लिए जो पार्टी आगे आएगी
बिहार के लोग, बिहार की जनता उनका साथ देंगे। चलिए, यहाँ आप बहुत लोगों के मत को सुने और एक विशेष आग्रह आप सभी से है कि अपने आप के बारे में सोचें। पार्टी, जाति, प्रत्याशी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र का कौन सा ऐसा कार्य है जो अधूरा रह गया, उस कार्य को पकड़कर और उस कार्य के मुद्दे पर अगर मतदान करेंगे तो वास्तव में जिस बिहार को आप देखना चाहते हैं या फिर जैसा क्षेत्र विकसित देखना चाहते हैं वैसा क्षेत्र पाएंगे। बाकी ये जनता है और ये सब कुछ जानती है, जरूरी नहीं कि ऑन कैमरा ही सब कुछ बोले। मतदान का अपना अधिकार गुप्त है और वो आने वाले नतीजे बताएंगे। हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप सभी जरूर बताएं। धन्यवाद।